हेलो, जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील द्वारा एक अधिवक्ता महासभा का आयोजन किया गया था। उस आयोजन के क्या मायने निकले, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में सूरत बदलेगी, अधिवक्ताओं का मान सम्मान बचा रहेगा? देखते हैं हमारे उच्च अधिकारी और हमारे अधिवक्तागण इस विषय में क्या कहते हैं। हमारे साथ है मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी। हम आज उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज की मीटिंग हुई है उसमें मोहनलालगंज बार का आगे की क्या रणनीति रहेगी और इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं। जो आम सभा आज हुई है उसमें मुख्य रूप से 4 बिंदु भर के आए हैं, जिसमें एक स्टीयरिंग कमेटी बनाना और 156(3) के तहत कार्रवाई किया जाना और जो एक कमिश्नरेट प्रणाली है जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है, इसके विरोध में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करना, ये मुख्य रूप से शामिल है। और इसी के साथ साथ जो अज्ञात वकीलों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है उसके खिलाफ भी विरोध और प्रदर्शन करना है और सरकार तक, प्रशासन तक इस बात को पहुंचाना है कि आप सभी ने ये गलत किया है, इसको आप वापस करिए। तो ये लड़ाई आगे अभी जारी रहेगी। हाँ, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता और पुलिस उत्पीड़न नहीं खत्म होता। बुधवार को जैसा कि लखनऊ बार के अध्यक्ष जी ने कहा कि वो हाईकोर्ट चौराहे पर पुलिस प्रशासन का पुतला फूकेंगे, तो क्या मोहनलालगंज तहसील में भी ऐसा कुछ आप लोग करेंगे? मोहनलालगंज तहसील में चूंकि विरोध प्रदर्शन हो रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन होगा और पुतला फूका जा सकता है। में लिया गया, जिसमें हमारे माननीय बार काउंसिल सदस्य भी मौजूद थे, हमारे समस्त बारों के अध्यक्ष मंत्री थे और जो ये आंदोलन है, जो अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, उस दिन वकीलों का उत्पीड़न किया गया, वकीलों के साथ को मारा गया, पट्टों से मारा गया, उनको जेल भेजा, उनको बंद रखा गया लॉकअप में। साथ जब वकीलों ने उसका विरोध किया तो विरोध करने पर 250 वकीलों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, जो बहुत ही शर्मनाक रवैया है शासन का। और शासन ने उत्पीड़न में ये दमन करने की नीति अपनाई है कि किसान को दबाया जाए, इतना उत्पीड़न किया जाए कि अभी आवाज़ उठा ना सकें। इस चीज़ लिए हम लोग आंदोलनरत हुए हैं। इस आंदोलन के तहत हमारे बार काउंसिल के हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि एक स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण किया गया है कि स्टीयरिंग कमेटी इसमें डिसाइड करेगी, आगे की रणनीति करेगी। साथ ही साथ 156(3) मूव किया जाएगा हमारे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार। लेकिन चूंकि आंदोलन अनुरत जारी रहेगा और क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा, उसी अनुक्रम में हम लोगों ने सबने मिलकर एक सामूहिक निर्णय लिया कि इसके विरोध, जो हमला पुलिस प्रशासन के विरोध में और अपने आंदोलन के समर्थन में, हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को समस्त प्रशासनिक कार्यों से विरत रहेंगे, जिसमें तहसीलों का काम सारे तहसीलों का काम बंद रहेंगे, लखनऊ की समस्त रजिस्ट्री ऑफिस बंद रहेंगे और साथ ही कलेक्ट्रेट के समस्त ऑफिस बंद रहेंगे, कहीं भी कोई कार्य वो अधिवक्तागण हमारे नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बुधवार को हम लखनऊ बार सेंट्रल बार का एक सामूहिक निर्णय है कि हम लोग बुधवार को प्रशासनिक कार्य के साथ साथ न्यायिक कार्य से भी विरत रहेंगे और अपने बार काउंसिल के हमारे क्षेत्र सदस्यों के नेतृत्व में और हम दोनों लखनऊ बार सेंट्रल बार संयुक्त रूप से और पुलिस प्रशासन का पुतला यहाँ स्वास्थ्य भवन चौराहे पे फूका जाएगा, जिसमें हमारे बार काउंसिल के मेंबर्स उपस्थित रहेंगे, बार के सामाजिक सदस्यगण और सभी लोग हमारे अधिवक्तागण मौजूद रहेंगे। उनके एक विशाल नेतृत्व में हम लोग हमें पुलिस प्रशासन के विरोध में पुलिस प्रशासन का पुतला फूकेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। मंत्री जी, ये बताइए कि आज जो बैठक हुई, 4 तारीख को एक महापंचायत हुई थी, आज एक दूसरी बैठक हुई। अब अधिवक्ता समाज का आगे का क्या मूवमेंट रहेगा, क्या रणनीति बनाई गई है? जैसे कि कुछ अधिवक्ता भी बाहर चर्चा कर रहे थे कि 3 दिनों तक की हड़ताल करी जाएगी, पूर्ण रूप से रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं खुलने दिया जाएगा, सेंट्रल बार का वो सेशन न्यायालय नहीं खुलने दिया जाएगा, कलेक्ट्रेट नहीं खुलने दिया जाएगा। इस विषय पे आपका क्या कहना है? और जो पुलिस का पुतला फूकने की बात कही गई है, इसमें क्या सत्यता है, आप जरा बताइए विस्तार से। जब तक अधिवक्ता भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे और चरणबद्ध तरीके से इसको हम लोग
प्रदेश के पूरे अधिवक्ताओं को बुला के लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत करेंगे। उस महापंचायत के निर्णय के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने आंदोलन करने का फैसला लिया है, उसमें हम लोग अगले सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन जो है शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं करेंगे। और बुधवार को हम लोग हाईकोर्ट चौराहे पे दोपहर में पुलिस प्रशासन का पुतला फूकेंगे। और ये लड़ाई हम लोग लगातार अहिंसात्मक तरीके से और संवैधानिक तरीके से इसको तब तक लड़ेंगे जब तक अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता है। देखिए, जो घटना घटित हुई, जो महापंचायत हुई, महापंचायत का उद्देश्य ये था कि जो घटना घटित हुई है उस पर वकीलों की तरफ से भी FIR दर्ज हो, संबंधित पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर हो। और चूँकि मामला सब जुडिस था, रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, जो कल लगी हुई थी। उसमें ये ऑर्डर हुआ है कि हम FIR दर्ज करने के लिए 156(3) में एप्लीकेशन संबंधित मजिस्ट्रेट को पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हमारा राइट भी है। 17 तारीख को लगा दिया गया है और रिजॉइंडर और डिस्पोजल रेट को। कल मीटिंग मोहनलालगंज में होनी है। आगे की रणनीति जॉइंट बार एसोसिएशन वहाँ तय करेगी कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है। जॉइंट जो निर्णय होगा हम आपको अवगत करा देंगे। जहाँ तक संबंधित पुलिस अधिकारियों की बात है, तो शुरू से कहते चले आ रहे हैं हम कि कमिश्नरेट प्रणाली जो है एक तरह से लोकतंत्र पे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के ऊपर एक तानाशाही रवैया थोपा है। उक्त प्रकरण में यह स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस का रवैया टोटली तानाशाही है। वकीलों को लेकर के उनके मन में अजीब तरह की एक घृणा हो गई है, क्योंकि एक मुकदमे मात्र 116 मुकदमे वकील को जिला बदर कर दिया जा रहा है, गुंडा एक्ट लगा दिया जा रहा है। एक अधिवक्ता जो मात्र मोटरसाइकिल और कार का टच हुआ था, और ऐसे प्रकरण में जहां पे शालीनतापूर्वक समझा करके उस चीज को खत्म किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने बिना मतलब के उसको अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया और तोड़ दिया। इससे यह साबित होता है कि पुलिस हर समय अधिवक्ताओं के मान सम्मान के मर्दन पे लगी हुई है। और इसके लिए हमें पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री का घेराव करके अपनी बात कहने की आवश्यकता है। सिर्फ हम अपनी जगहों पे महापंचायत के माध्यम से मंच लगा करके अपनी बात कहते रहें, इससे बेहतर मुख्यमंत्री और कमिश्नर आप पुलिस का आवास और कार्यालय का घेराव करें, तब हम अपनी बात कहने में सफल हो पाएंगे। ये बताइए कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है? यह पूर्णतया संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और ऐसे प्रकरण में जहां की हमारी शीर्षस्थ अदालत है, माननीय उच्च न्यायालय, वहां से भी जिस तरह का ऑर्डर हुआ है वो अधिवक्ताओं के सम्मान को देखते हुए समुचित आदेश नहीं हुआ है। क्योंकि जो रास्ता बताया गया है वो रास्ता तो हर वकील जानता है कि अगर मेरी बात पुलिस नहीं सुन रही है तो हम अदालत में 156(3) की दरखास्त लेकर के जाएंगे। इसमें निर्देश की जरूरत नहीं थी, इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच की जरूरत थी। मजिस्ट्रेट जांच से कमेटी बना के मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और दोषी व्यक्तियों को सजा दिया जा सके। देखिए, वॉइस ऑफ एडवोकेट के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि महापंचायत का माध्यम सिर्फ हम लोग का यही है कि जैसे जैसे हम लोग अंग्रेजों के समय से देखते आ रहे हैं कि जब भी किसी भी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कभी हम लोग का दमन किसी पार्टी का किया गया, तो एक हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं और उससे पहले उनको आगाह करते हैं कि यदि आप लोगों ने हम लोगों का दमन ऐसे बंद नहीं किया तो एक हम लोग प्रदर्शन करेंगे और इसके माध्यम से आपको उखाड़ फेंकने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सिर्फ महापंचायत का यही एक मकसद था कि अगर हमारा दमन बंद नहीं किया, अधिवक्ताओं का दमन बंद नहीं किया, तो आने वाले दिनों में सरकार को बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। और इस महापंचायत के माध्यम से हम लोगों ने उनको आगाह किया कि जिन लोगों ने हमारे साथ गलत कार्य किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है, निरंकुश हो गए, जो कानून में कहीं भी नहीं दे रखा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके किसी भी वकील या किसी भी आम जन को भी वो शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाए। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम मोहनलालगंज तहसील पुनः उपस्थित हुए थे, यहाँ पे अधिवक्ताओं की
मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में जो भी मुद्दे सामने आए हैं आपने उन सभी को देखा। अधिवक्ता समाज पुलिस प्रशासन को लेकर काफ़ी गंभीर है और झुकने को तैयार नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस मुद्दे से संबंधित हर एक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आपसे निवेदन यही है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।